बेटी का हिस्सा। नरेंद्र और माधुरी की शादी को अभी 3 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन नरेंद्र घर जल्दी आया तो उसे माधुरी घर पर ही मिल गई। उसे घर पर देखा तो पूछा कि क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई हो। माधुरी बोली, नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मेरी मम्मी का फोन आया था कि पापा की तबीयत खराब है, वे मुझे याद कर रहे हैं। नरेंद्र बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, तुम उनसे मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं। तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। माधुरी बोली, पर मुझे अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। नरेंद्र बोला, मुझे तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो, मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। माधुरी बोली, ठीक है, आप कल बता देना तो मैं रेलगाड़ी की टिकट बुक करा लूंगी। अगले दिन माधुरी अपने पति से पूछती है, क्या आपको ऑफिस से छुट्टी मिल गई है? नरेंद्र कहता है, हाँ, कल का टिकट बुक करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गोवा पहुंच जाते हैं। माधुरी और नरेंद्र जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। माधुरी पूछती है कि माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया, हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ कहती है, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से उसके भाई संजय की आवाज आई और बोला, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी, बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। माधुरी बोली, भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? हम भी अभी अभी आए हैं और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने तक नहीं आए। संजय बोला, तुम दोनों आ जाते हो, गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने हमारी क्या जरूरत है? माधुरी बोली, भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो, देख नहीं रहे पिताजी की हालत? नरेंद्र बोला, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो और जरूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। माधुरी को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि कैसे पापा ने उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद पूछा था कि बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? माधुरी ने कहा था कि पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। और पापा बोले थे, ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूंगा। कुछ ही दिनों में माधुरी की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो, ये लो 2 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया। यहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर माधुरी रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी।
अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार माधुरी को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हो कि मेरे बाद तेरी मौका क्या होगा। माधुरी समझ जाती है और कहती है, पापा आप मौ की चिंता न करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। माधुरी की बात सुनकर पिता के चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। माधुरी अपने पति नरेंद्र से कहती है कि क्या हम मौ को अपने साथ रख सकते हैं। नरेंद्र बोला, हो क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। माधुरी पूछती है, वह क्या शर्त है। नरेंद्र बोला कि यह पूरी जायदाद मौ को संजय के नाम करनी होगी। जेवर रुपया सब कुछ, नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में मौ को ले गए। माधुरी ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं।